भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप विजेता बन चुकी है। उसके तुरंत बाद जब रोहित सेना जश्न में डूबी हुई थी तो एक और टीम पहुंची जिम्बाब्वे। इसके बाद श्रीलंका। भारतीय टीम जाएगी वहां, नए कोच होंगे गौतम गंभीर। ये तो रहा क्रिकेट का रोमांच, या कह लें ओवरडोज। पल पल पर एक नई सीरीज शुरू होती है, एक नया टूर्नामेंट होता है, हार जीत को पीछे छोड़ते हैं खिलाड़ी। लेकिन इन सब चीजों के बीच कुछ ऐसी लीगें भी हैं, कुछ ऐसा खेल भी है जो अपनी रोमांच की पराकाष्ठा पर होते हैं, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। और यकीन मानिए, मैं स्टेडियम में जब जाता हूं तो रोंगटे खड़े खड़े हो जाते हैं उन रोमांच को देखकर, उन प्लेयर्स को देखकर, जिनको आप कह सकते हैं कि भारत में उस तरह की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है जिस तरह की विराट कोहली, रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर को है। लेकिन अपने हुनर में वो माहिर हैं और कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक खेल है रेसिंग, बाइक रेसिंग, या यूं कह लें आईएसआर नाम है उसका। और उसके फाउंडर है एहसान जी, और वो मेरे साथ हैं आज। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इसका सीजन 2 आ रहा है। पहला सीजन जबरदस्त रहा था, कम से कम मुझे तो ऐसा लगा था कि सुपर हिट, क्योंकि मैंने स्टेडियम में देखा था। स्टेडियम भरा हुआ था, या यूं कह लें खचाखच भरा हुआ था, कहीं से भी कोई संभावना नहीं थी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं नोवा टाइम्स में। स्वागत है सर आपका। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक गजब का रोमांच मैंने पहले सीजन में देखा था। आपको कैसा महसूस हुआ था? मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा जहां जर्नी शुरू हुई थी। मैं राइडर रह चुका हूँ। नेशनल चैंपियनशिप्स, इंटरनेशनल रेसेस जब किए थे, तब हमें एज अ राइडर ये बहुत अलग तरीके से हम देखते हैं। हमें वी गेट दिस प्लेजर कि हम नए जनरेशन राइडर्स को ये प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। पूरा जैसे आपने बताया कि सब स्टेडियम्स खचाखच भरे हुए थे, जी। क्राउड्स चीयर कर रहे थे। एंड ये एक कोई एथलीट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि क्राउड रिस्पॉन्ड करे, क्राउड ये देखने आए इनके स्किल्स। तो एज अ राइडर मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जो हमने किया फॉर द अदर राइडर्स। एज अ ऑर्गेनाइजर एक अकम्पलिशमेंट था कि इतना जी। ये जो टास्क है सुपर क्रॉस स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करना, ये कोई आसान टास्क नहीं था। सो वो साइड से एक सेटिस्फैक्शन मिला हमें कि हम ये कर पाए। एंड एज अ एथलीट इट वाज प्राउड मोमेंट कि हम ये अगले जनरेशन को दे पा रहे हैं। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग, पहला रोमांच, पहले सीजन का रोमांच गजब था। हमने देखा था, अलग अलग लेवल पर देखा था। कुछ बच्चे भी दिखाई दिए थे, ब्रायन जैसे, जो थाईलैंड के रेसर थे। हमने उनका एक चकाचौंध कर देने वाला, या यूं कह लें कि अगर उस स्टेडियम की आभा, उस वो जश्न का एक माहौल था, तो वो ब्रायन उसके एक और कारण थे, एक और वजह थे। थाईलैंड के रेसर थे। उसी तरह से हमने भारत की भी कई लड़कियों को देखा, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। और इन सब चीजों के बीच दूसरा सीजन शुरू हो रहा है, उसके ऑक्शन की बात हो रही है। अगले साल 2025 में उस स्टार्टिंग होगी। किस तरह की प्रोसेस, किस तरह की रखी है आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की और ऑक्शन की? उस बारे में कुछ बताइए। सीजन 1 में जो हमने प्रोसेस रखी थी वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे सीजन 2 के लिए। हमें ये एक ट्रांसपेरेंट एंड ओपन प्रोसेस रखना था, जी। वेरिन हम लोग एक फेयरनेस ला सके इसमें। सो रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर एवरीबडी, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लोग। बट इसमें कुछ मैंडेट्स भी है कि जी। आपके पास एफएमएससीआई का रेसिंग लाइसेंस होना जरूरी है। आपके पास एक 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि जब हम ओपन करते हैं ट्रांसपेरेंटली ये सब चीजें, हमें सेफ्टी कंसर्न्स भी ध्यान में रखने होते हैं। सो देर इज अ वेरी सिंपल एंड ओपन प्रोसेस। कोई भी राइडर जो है, भारतीय हो, एशियन कंट्री से हो या इंटरनेशनल राइडर हो, उन्हें रजिस्टर करने के लिए एक सिंपल फॉर्म है जो उनको भर के देना है। उसके बाद प्रोसीजर्स है, उनका ड्यू डिलिजेंस होता है, उनके फेडरेशन के साथ बातचीत होके वहाँ के उनके लाइसेंसेस, परमिट्स, इंश्योरेंसेस ये पूरे चेक किए जाते हैं। एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है हमने। आई थिंक वो ईज ऑफ वर्किंग जो बोलते हैं, एथलीट के लिए या कोई स्पोर्ट्समैन के लिए
जितना इजी करोगे आप उतना बेहतर है। और जी यही प्रयास है कि हम उनके लिए ये इजी करें रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे राइडर्स, बहुत सारे टीम्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, उन्होंने रीच आउट किया है कि सीजन 2 कैसे होने वाला है। क्योंकि सीजन 1 जब देखा ये लोगों ने, तब उन्हें एक हौसला आया कि ये हो सकता है। हमारा जो एम था कि भारत को एक डेस्टिनेशन बनाए फॉर दिस स्पोर्ट, ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर सुपरक्रॉस, वो धीरे जी धीरे मुझे लगता है कि वी आर रीचिंग दैट गोल। सो और उस तरीके से रजिस्ट्रेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल राइडर्स का। एंड ऑफ कोर्स अपने जो भारतीय सुपरस्टार्स है, ऋग्वेद बारगुजे, ईशान शानबाग, श्लोक घोरपड़े, उन जी लोगों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म बढ़ते जाएगा ईयर ऑन ईयर। एंड होपफुली, जैसे आपने बोला, मेंशन किया था पहले कि इन्हें स्टार्स बनाना है हमें, जी इनका एक फैन बेस है बाहर, बट वो फैन बेस को इनको प्रेजेंट करना है। सो चल रहा है, कोशिश जारी है टू मेक श्योर दैट सब साइड से हम लोग इसे बेहतर और थोड़ा बिगर एंड बेटर करें फ्रॉम सीजन 1। बिल्कुल। अच्छा, पहला सीजन जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह की चीजें चल रही थी, हमें बाहर से अच्छी अच्छी लगी। लेकिन रेवेन्यू के लेवल पर किस तरह की थी, और किस तरह से आपको लग रहा है कि दूसरा सीजन होगा? दोनों का अगर कंपेयर करें तो क्या आपको अंतर लग रहा है कि हो जाएगा? और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल में लेवल पर इस खेल को लेकर बहुत रोमांच रहता है। हम लगातार तमाम चैनल्स पर भी देखते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं। भारत में उस तरह का स्पोर्ट्स है नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक बड़ा रिस्क लिया है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो किस तरह से आप इन दोनों चीजों को देख रहे हैं? मुझे लगता है रिस्क एक बहुत जेनरिक शब्द हो गया खैर, है। जी दिस इज कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। जी इसको कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, बिकॉज जो प्लानिंग इसमें गई है लास्ट 5 इयर्स, सब एक एक चीज देख के इसको स्ट्रक्चर कैसा करना है। बट ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सडन ईयर में कुछ भी चेंज होता नहीं। हम जी जो करने जा रहे हैं या हमने जो किया है विद ब्रॉडकास्टिंग, रेसेस को लाइव दिखाया, ये कभी हुआ नहीं था। तो जी हम बोल सकते हैं वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। लास्ट ईयर जब था, हम वी आर बिल्कुल। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जी वहां से लेके आज तक मुझे लगता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टेप्ड अहेड 50%। एंड सेकेंड सीजन के लिए, मोर देन जस्ट रेवेन्यूज, द इंटरेस्ट फ्रॉम ब्रांड्स, फ्रॉम एथलीट्स, मोर पीपल इन द इंडस्ट्री, दैट वो इंटरेस्ट उनका इतना बढ़ गया है इसमें, क्योंकि उन्होंने देखा ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज आउट देयर। तो जी वो मायने रखता है हमारे लिए, एंड वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि सेकेंड सीजन विल बी बिगर एंड बेटर। सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक जो थोड़ा सा मोटो स्पोर्ट्स भारत में उस तरह के ट्रैक भी नहीं है। हम जैसे कि आप लोग भी पिछले साल काफी मुश्किल में थे। दिल्ली लेकर आना था, लेकिन फिर उसको पुणे लेके जाना पड़ा। यहाँ पर तमाम चीज चल रही थी, किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, मुझे याद है। तो एक बड़ी मुश्किल साबित हुई थी। फिर आप अचानक से एक स्टेडियम आपको तैयार करवाना पड़ा, तमाम चीजें थी। इसी ये चीजें एज अ फाउंडर, एज अ इवेंट मैनेजर, आप ये सब चीजें देख रहे हैं। और फिर उसके इतर अगर आप देखते हैं कि आपको इवेंट करवाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो राइडर्स के लिए ट्रैक नहीं है, तो वो किस तरह से तैयारी करेंगे? कम से कम भारत में भारतीय राइडर्स के लिए कितना मुश्किल पहले सीजन के बाद क्या हुआ है, एक, जैसे मैं बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस, सब में है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और फर्स्ट सीजन के बाद जो भारतीय राइडर्स है, उनका हौसला बढ़ गया है। जी उनके उनमें कॉन्फिडेंस आया है कि हमारे लिए, हमारे स्पोर्ट के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है। और व्हाट वी सॉ, मोस्ट ऑफ द राइडर्स, आप बात करोगे कुछ राइडर्स से इन द कमिंग डेज, सब लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर गए थे जी सडनली टू गेट बेटर एक्सपोजर। बट अभी ये जो इंडिविजुअल लोग बाहर जा रहे हैं, कोई स्पेन गया था, कोई यूएसए गए थे, कोई जर्मनी गया था, हमारा एक प्रयास है कि हम इन्हें यहाँ पे भारत में ये सुविधाएं कैसे दी।
रेसेस लीग होते जाएगा, बट एक एकेडमी जो है, एक जी फैसिलिटी जो है वो तैयार करना बहुत जरूरी है। और उस डायरेक्शन में हमारे पूरे टीम का एक काम शुरू है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एकेडमी यहाँ कैसे दे, जी जिससे सिर्फ 3 या 4 राइडर नहीं, बट कल आपको अगर आके ट्राई करना है ये स्पोर्ट, आप कर पाए। बस सब चीजों के लिए जीरो से ही स्टार्ट करना है। सो एक चीज हो गई है जो लीग है, अभी लीग के सराउंडिंग जो चीजें करनी है फॉर द स्पोर्ट वो शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है अगले 3 सालों में आप एक एक नए नए चीज देखोगे ये स्पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, जो इवेंचुअली इसका एक इकोसिस्टम क्रिएट डेवलप हो जाएगा। जी। तो ऑन दैट फ्रंट हम लोग बहुत कमिटेड है टू नॉट जस्ट हैव द लीग, बट स्पोर्ट और एक्सेस टू द स्पोर्ट ये कैसे बढ़ाए, इसके बारे में वी आर वर्किंग डे इन डे आउट। क्या लग रहा है आपको? पिछले साल हमने देखा था कि 4 से 5 लड़कियां दिख रही थी हमें, अब संख्या बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए। हमारे प्लान के हिसाब से वी वांट अ फुल विमेन्स कैटेगरी, लड़कियों का एक पूरा कैटेगरी होना चाहिए वेर 10, 12, 20 लड़कियां हैं। सिमिलरली जूनियर्स में जो बच्चे थे वो 20, 25 होने चाहिए। बट अगेन जी। एक साल में ओवरनाइट ये चीजें नहीं होएंगी। वी विल हैव टू बी पेशेंट इनफ, स्पोर्ट को टाइम देना पड़ेगा। बट 2-3 सालों में ये संख्या जो है जूनियर राइडर्स की ये डेफिनेटली बढ़ेगी। हमें उनको थोड़ा बड़ा होने देना चाहिए, और वो तो हम लोग स्पीड अप नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई कीप सेइंग कि जब इनको एक 3 साल मिलेंगे एट हाई लेवल रेसिंग, तब हम नेक्स्ट जनरेशन मेन स्ट्रीम स्पोर्ट में ला सकेंगे। अच्छा, एक लड़की का मैंने इंटरव्यू किया था और हम सभी ने उसको देखा भी था। निथिला दास नाम था लड़की यस। का। जी। और साउथ से हैं। अभी मैं लगातार इंस्टाग्राम पर देखता रहता हूँ, मुझसे जुड़ी भी हैं, लगातार वो प्रैक्टिस में हैं। और ये कहीं ना कहीं से अच्छी बात है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आई थी पूरे इंटरव्यू में, वो ये था कि उस लेवल पर तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है जिस लेवल पर, चाहे थाई जो रेसर आते हैं, या फिर जर्मन आते हैं, या स्पेनिश है, जिस तरह का कल्चर वहां पर है, उस कल्चर को डेवलप करने के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं? तो कल्चर कोई डेवलप नहीं कर सकता है, कल्चर ऑर्गेनिकली डेवलप होता है। एक आदमी या एक लीग कल्चर डेवलप नहीं कर सकता है। बट हम लीग के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम वो कल्चरल शिफ्ट शुरू करवा सकते हैं। अ, अभी जैसे आप मिथिला दास के बारे में बात हुई हो रही थी, वैसे ही अलीना शेख है, और एक लड़की तो अलीना भी थी। अभी हम आलिया लोग का भी देख इंटरव्यू रहे हैं, मैंने किया। यस, यस, बाइकिंग वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों का सहभाग ज्यादा होते जा रहा है, दे आर जी। गेटिंग इन्वॉल्व। तो ये कल्चर डेवलप हो जाएगा। अ, तब एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि अगले 5 या 6 साल ये करते रहना है। जब ये होते जाएगा ईयर ऑन ईयर, ऑटोमेटिकली कल्चर डेवलप हो जाएगा, इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगी। एंड देन व्हेन यू से कि आज भारत में सिर्फ प्राइवेट ट्रैक्स है, एंड सुपर क्रॉस को लेके एक भी प्रोफेशनल ट्रैक पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, जी। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वो पहला एकेडमी करना है, देन उसके बाद बहुत सारे लोग करते जाएंगे। देयर हैज टू बी समबडी हु लीड्स देम फ्रॉम द फ्रंट। तो ये हमारा प्रयास है कि हम वो लीड करें लोगों को, एंड देन पीपल हैव टू टेक इट अहेड। यही यही जो इम्पोर्टेंट है कि एकेडमी एकेडमी अगर शुरू होगी तो एक नया कल्चर डेवलप होगा। अच्छा, मैं आपकी मॉम से मिला था। ओके। और ये ठीक है, इंटरव्यू के बीच में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी सवाल है, क्योंकि आपने जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि ये मैं मॉम के बारे में सोचता रहता हूँ, जब भी कुछ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉम आशीर्वाद दे रही है और ये सफल होता है। मैं उनसे मिला था और उन्होंने कहा कि
इतना पॉजिटिव वाइब आ रही थी उनसे, बहुत मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, हमारी बातचीत भी हुई कुछ देर के लिए। उन्होंने कहा कि वो जो करते हैं वो सब बेस्ट करते हैं। कैसा महसूस होता है जब माँ आपके बारे में इस तरह से सोचती हैं, और कितना नहीं, मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन तो 100% घर में से ही आता है। आई कम फ्रॉम अ स्पोर्टिंग फैमिली। जी। मेरी मदर टेनिस कोच रह चुकी है ऑलमोस्ट 40 इयर्स। सो जी। वो अपब्रिंगिंग में स्पोर्ट्स ब्लड के अंदर ही था। सो और स्पोर्ट एक चीज आपको सिखाता है, इज नेवर गिव अप, एंड यू डू नॉट विन अनलेस यू विन, राइट। तो काम में भी वही है कि जब तक कुछ होता नहीं तब तक वो हुआ नहीं है। एंड दैट इज वाई हमारा पूरा टीम है, वेरी यंग टीम एट सुपरक्रॉस इंडिया। माय ब्रदर जी। वीर पटेल, ऑल ऑफ अस आर ऑल्सो यंग, वी आर ऑल पैशनेट रेसर्स। तो हम प्रयास करते रहते हैं कि कुछ भी करे तो वो 100% करे, या नेक्स्ट ईयर के लिए रख दे। बट आधा चीज करके छोड़ने में मतलब नहीं है, बिकॉज फॉर अस द स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग स्पोर्ट और राइडर्स को टॉप ऑफ द पिरामिड में गिनती करते हैं, और हम लोग सब जो है वो एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। सो जो भी करना है 100% करना है, या रुक के थोड़े दिन के बाद करना है, बट जब भी होएगा, जो भी होएगा, इट विल ऑलवेज बी 100%। ओके। कोई ऑक्शन के लिए कोई डेट फिक्स हुई अभी? अक्टूबर में हम ऑक्शन करना चाहते हैं, तो सब टीम ओनर्स को भी टाइम मिलेगा जी। बिफोर द सीजन स्टार्ट्स। राइडर्स से मीट एंड ग्रीट है, उनके साथ कुछ ट्रेनिंग कैंप्स करवाने हैं। जी। लास्ट ईयर थोड़ा सब कॉम्पैक्ट एकदम लास्ट मोमेंट पे हुआ था, सो टीम्स को टाइम नहीं मिला था। तो अक्टूबर ऑक्शन करके नवंबर और दिसंबर ये टाइम टीम्स को देना चाहते हैं हम लोग, टू जी। गेट रेडी, गेट देमसेल्फ सेट अप फॉर द सीजन 2। जनवरी फर और मार्च के बीच में जो है ये इवेंट होगा, 2025। ये जनवरी और मार्च, ये जो स्लॉट है, ये इंटरनेशनली इंडियन सुपरक्रॉस सीजन करके लोगों को मालूम होना चाहिए फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। दैट इज व्हाई वी वांट टू स्टिक टू दैट स्लॉट। जनवरी टिल मार्च किसी ने भी कुछ भी रेसिंग में बात की तो होना चाहिए इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग, बस। उम्मीद करेंगे ईशान की इस तरह का माहौल बने, और जिस तरह से लोग क्रिकेट में आईपीएल का इंतजार करते हैं, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप का इंतजार करते हैं, उसी तरह से इस इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का इंतजार करें, आईएसएल का इंतजार करें। और मेरी शुभकामनाएं, नोवा टाइम्स ऑनलाइन की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और उम्मीद करेंगे कि जब अक्टूबर में आप बैठेंगे तो उसकी खबरें नोवा टाइम्स ऑनलाइन तक पहुंचेंगी, एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और फिर उसके बाद पहले सीजन की तरह दूसरा सीजन भी रोमांचक होगा और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। थैंक यू। एब्सोल्युटली, धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी।